नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नए वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है और यह यात्रा आगे हरियाणा प्रदेश की ओर इस यात्रा ने अपना रुख कर लिया है। और राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा के समापन के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो आपस में टकराव के हालात बने हुए थे, फिलहाल वे बाहरी तौर पर बिल्कुल टकराव दूर हो गया है। आंतरिक रूप से तो आप जानते ही इन दोनों नेताओं के बीच किस तरह से आपस में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो बाहरी तौर पर जो एक सियासी घमासान चल रहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कभी भी हटाया जा सकता है और सचिन पायलट को वहाँ पर बिठाया जा सकता है, फिलहाल ये जो स्थिति बनी हुई थी ये स्थिति क्लियर हो चुकी है। अशोक गहलोत आराम से अपने बाकी का 1 साल पूरा करेंगे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि सचिन पायलट का जो ये रुख था, वे जो जिस तरह से वो दावेदारी कर रहे थे सीएम पद के लिए, वे खुद भी बैकफुट पर आ गए हैं। कारण बहुत से हैं, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा भी एक बड़ा कारण रही है सचिन पायलट के बैकफुट पर आने की। इसके अलावा जो पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव से पहले चरणजीत सिंह जो चन्नी थे उनको वहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर बिठाया था, उसके बाद में पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो हो सकता है सचिन पायलट ने भी ये सोचा हो कि 6-7 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनकर मैं क्या करूँगा, कोई बड़ा बदलाव तो कर नहीं पाऊँगा। और इसके अलावा अगर पार्टी को अगले साल जब विधानसभा चुनाव होने वाले राजस्थान में, और अगर पार्टी के खिलाफ अगर वोट पड़े तो फिर पूरी जवाबदेही उन्हीं की होगी। तो हो सकता है शायद यह सोचकर भी सचिन पायलट ने खुद को बैकफुट पर कर लिया हो। लेकिन अब जिस तरह से अशोक गहलोत और पायलट की जो बाहरी तौर पर जिस तरह से ये लड़ाई ख़त्म हुई है, लेकिन ये तय है कि अब सबकी निगाहें, चाहे वे अशोक गहलोत समर्थक विधायक हो, स्टैंडिंग विधायक हो, या ये लोग जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं और आने वाले चुनावों में टिकट की आस लगाए बैठे हैं पार्टी की तरफ से, इसी तरह के आसार सचिन पायलट के जो स्टैंडिंग विधायक हैं जो अभी वर्तमान में उनके समर्थक हैं, और जो सचिन पायलट के जो समर्थक हैं जो आने वाले चुनावों में अपने अपने इलाकों से वो टिकट की इच्छा रखे हुए हैं सचिन पायलट के समर्थन से, तो उन सभी इन दोनों ही गुटों के नेताओं में, जो विधायकों में जो टिकट लेने की जिनकी तमन्नाएं हैं, आशाएं हैं, और वे नेता जो टिकट की लाइन में हैं इन दोनों ही समर्थक के नेताओं के, उनमें अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। यानी एक बार फिर से ये इन दोनों नेताओं में जो घमासान की स्थिति है वे विधानसभा चुनावों से पहले उस समय देखने को मिल सकती है जब यहाँ पर टिकटों का बंटवारा होगा। गत बार हालात दूसरे थे, सचिन पायलट खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अशोक गहलोत और सचिन पायलट इन दोनों ही नेताओं ने ज़्यादातर एक तरह से जब टिकटों का बंटवारा हुआ था उस समय अपने अपने नेताओं को टिकट दिलाने में, अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, और एक बैलेंस बनाकर हाईकमान ने इन दोनों नेताओं को काफ़ी हद तक संतुष्ट भी कर दिया था। हालांकि ये बात अलग थी कि जब अशोक गहलोत के कुछ घनिष्ठ जो समर्थक थे, जब उन्हें टिकट नहीं मिला, चाहे वे महादेव सिंह खंडेला हो, आलोक बेनीवाल हो, बाबूलाल नागर हो, लक्ष्मण मीणा हो, ऐसे संयम लोढ़ा, ऐसे बहुत से जो निर्दलीय जो उम्मीदवार थे, उन्होंने बाद में पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा और वे जीते भी। ये इस तरह से कम 8-10 जो नेता थे जिन्होंने बगावत करके कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और वे जीते भी। तो आप सब समझ सकते हैं कि ये सब अशोक गहलोत के समर्थक नेता थे। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत करके निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और वे चुनाव जीत भी गए। तो आप सब समझ सकते हैं कि किसके आशीर्वाद से उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की और पार्टी के विरुद्ध उन्होंने जाकर चुनाव लड़ा भी और जीता भी। हालांकि बाद में ये बात सही है कि उन्होंने अशोक गहलोत सरकार का पूरा समर्थन किया और उनके समर्थन से कांग्रेस पार्टी की जो राह थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सीएम बनने की जो रास्ते थे वे काफ़ी हद तक आसान भी हुए। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये दोनों ही नेता अपने अपने समर्थक नेताओं को टिकट दिलाने के लिए पूरी जी जान से एक बार फिर से मैदान में कूद सकते हैं। और ये तय है कि क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि भले ही राजनीति से संन्यास लेने की बात कह रहे हों, लेकिन उनकी इस बात के भी, इस बयान के भी बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बहुत ही चतुर और काफ़ी
सूझबूझ वाले नेता हैं और परिस्थिति के अनुसार वे निर्णय लेते हैं। किस तरह से हाईकमान को खुश किया जा सकता है, किस तरह से हाईकमान पर प्रेशर बनाया जा सकता है, वे सारी जादूगरी की कला उनमें आती है। इसलिए उन्होंने जिस तरह से राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है, तो इसके भी अलग से राजनीतिक मायने हो सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत में अभी बहुत कुछ राजनीतिक जो लेशन है वो बहुत कुछ बाकी बचा है। इतनी जल्दी वे कांग्रेस पार्टी से विदा लेने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से वे कह भी चुके हैं सार्वजनिक सभाओं में भी, अभी पिछले कुछ सालों से जहाँ जहाँ सार्वजनिक सभाएं होती हैं या पार्टी के विधायकों की अगर कोई बैठक होती है, तो वे निश्चित रूप से ये कहते हैं कि अगली बार भी सरकार रिपीट होनी चाहिए, सरकार को मौका मिलना चाहिए। कई बार वे ये भी कह सकते हैं कि जो यूडीएच मिनिस्टर है शांति धारीवाल काफ़ी उनके समर्थक हैं। वे कई बार कह चुके हैं कि जब अगली बार भी शांति धारीवाल को ही वे यूडीएच डिपार्टमेंट सौंपेंगे। तो ये जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से तय है कि वे चौथी बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लेकर वे बिल्कुल सजग हैं, चौकस हैं। और अगली बार जब टिकटों का बंटवारा करने का जब समय आएगा, तो वे निश्चित रूप से अपने समर्थक विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब वे अगर पार्टी को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री की दावेदारी फिर से प्रस्तुत करने के लिए उन्हें आसानी रहे और नंबर गेम के आधार पर वे फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन सचिन पायलट भी अभी काफ़ी बिल्कुल शांत बैठे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का उन पर आशीर्वाद है, इसलिए वे भी ये चाहेंगे कि उनके समर्थक नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। हालांकि इस दौरान अभी 2-3 साल में जिस तरह से अशोक गहलोत ने उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है, वे बिल्कुल शांत बैठे रहे। और अब जिस तरह से उन्होंने खुद एक तरीके से सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी है और वे बिल्कुल शांत तरीके से राजस्थान की जो पार्टी की जो हालात हैं उन पर वे चिंतन किए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक तरीके से राजस्थान की राजनीति से खुद को अलग कर लिया है। वे थोड़ा मौके की तलाश में हैं, इसलिए वे जब टिकटों का बंटवारा करने का जब समय आएगा, तो वे निश्चित रूप से अपने समर्थक विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कि हालांकि इस समय वे पीसीसी अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है सचिन पायलट को आने वाले समय में चुनावों से पहले बहुत जल्दी ही प्रदेश कांग्रेस पद का जो राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद पर उन्हें फिर से बिठा दिया जाए। लेकिन इस तरह की संभावनाएं थोड़ी कम दिख रही हैं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने एक आधी अधूरी टीम के सहारे उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पार्टी का मैनेजमेंट किया है। और जो गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम जब प्रदेश अध्यक्ष के लिए जब गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी एक तरीके से सचिन पायलट की रजामंदी से ही तय हुआ था। हालांकि फिर बाद में गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत के बीच में काफ़ी अच्छे राजनीतिक संबंध भी बन गए हैं। तो देखना यह है कि जब अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो एक तरफ सचिन पायलट होंगे, तो दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत की ये जो जोड़ी है, वे कहाँ तक अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने में कामयाब हो सकेंगे। गत बार सचिन पायलट समर्थक कई विधायक, कई दावेदार थे, प्रत्याशी थे, वे चुनाव हार भी गए थे। इसलिए जब सीएम बनने की जब बारी आई, तो नंबर गेम के आधार पर अशोक गहलोत के जो समर्थक विधायक ज़्यादा चुनकर आए थे, इसके आधार पर उनकी दावेदारी पूरी पक्की मानी गई थी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना था और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनमें भी एक गुट ये कह रहा था कि सचिन पायलट की मेहनत से ही कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। लेकिन जब सीएम बनने की जब बारी आई, तो नंबर गेम के आधार पर अशोक गहलोत बाजी मार ले गए और सचिन पायलट हाथ मलते हुए रह गए। तो लेकिन इस बार सचिन पायलट इस तरह की चूक नहीं करेंगे। उनकी कोशिश यही रहेगी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थक जो नेता हैं उन्हें टिकट दिलवाए, और न केवल टिकट दिलाए बल्कि उनकी जीत को भी निश्चित करे। तो एक बार फिर से भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी, मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी, फिलहाल बाहरी तौर पर तो वो बिल्कुल शांत हो गई है। अशोक गहलोत आराम से अपना 1 साल का जो कार्यकाल उनका बचा है वे पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये निश्चित बात है कि अगले विधानसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं के बीच आपस में अपने अपने समर्थक नेताओं को टिकट दिलवाने के लिए एक बार फिर से घमासान मच सकता है और मचेगा, ये बिल्कुल तय है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि अशोक गहलोत अपने समर्थक
समर्थकों को ज़्यादा टिकट दिलवाने में कामयाब होते हैं या फिर सचिन पायलट अपने समर्थक नेताओं को ज़्यादा टिकट दिलाने में कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला जो समय है वही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी में भी ये चर्चा ज़ोरों से है कि भले ही अभी इन दोनों नेताओं के बीच जो लड़ाई चल रही थी वह शांत हो गई हो, लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान जब टिकटों का फाइनल करने का जब समय आएगा तो ये नेता एक बार फिर से आपस में आमने सामने होंगे और एक दूसरे का वर्चस्व मिटाने के लिए एक बार फिर से वे पूरी तैयारी के साथ अपने अपने समर्थकों के दम पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब ये तो पार्टी हाईकमान ही तय करेगा कि वे किसकी बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अशोक गहलोत की या सचिन पायलट की, या वे बैलेंस बनाकर टिकटों का वितरण करते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल तय है कि जब सीएम का जब चयन होता है तो नंबर गेम ज़रूर पार्टी हाईकमान देखता है, वह चाहे कोई सी भी पार्टी हो। इसलिए नंबर गेमों की स्थिति को देखते हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों अपने अपने समर्थक नेताओं को टिकट दिलवाने के लिए अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे और विधानसभा चुनावों से पहले ये इस तरह की घमासान की स्थिति और रोचक स्थिति हम सबको देखने को मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों।